रोहिंग्या को लेकर मरकज की बीजेपी हुकूमत और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार आमने सामने है। कल से इस मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। लेकिन आज इसमें नया मोड़ आया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के एक खत से पहले केजरीवाल सरकार मरकजी वजीर के रोहिंग्या को फ्लैट देने वाले ट्वीट और फिर वजारत दाखिला के इनकार वाले ट्वीट को लेकर हमलावर थी, तो अब बीजेपी दिल्ली सरकार की रोहिंग्या को फ्लैट देने वाले खत को लेकर हमलावर है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इल्जाम लगाया है कि रोहिंग्याओं को फ्लैट देने का मंसूबा बन रहा है, लेकिन ना सीएम को पता है और ना मुझे। रोहिंग्याओं के किसी भी तरह के प्रवास को दिल्ली सरकार दिल्ली की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। वैसे में उनको फ्लैट देने की किसी योजना का तो सवाल ही नहीं उठता। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय कह रहा है कि हम नहीं कर रहे, फिर ये कर कौन रहा था? रोहिंग्या तनाजे पर मनीष सिसोदिया ने वजारत दाखिला को खत लिखा है। सिसोदिया ने सरकार से इस मामले में रुख साफ करने का मुतालबा किया। अगर केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ जा रहे थे तो केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ, और दिल्ली की सरकार से, चुनी हुई सरकार से छिपा के डिसीजन लेना चाह रहे थे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी जानिब दिल्ली बीजेपी सदर आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर संगीन इल्जाम लगाया है। आदेश गुप्ता का दावा है कि केजरीवाल सरकार बार बार रोहिंग्या को बसाने के लिए केंद्र और एमसीडी को खत लिख रही है। रोहिंग्या घुसपैठियों को बिजली के कनेक्शन भी मिले, उनको फ्री खाना भी मिले, उनको फ्री पानी भी मिले, इसके लिए आम आदमी पार्टी सरकार पत्र लिख रही है। केजरीवाल जी, वो क्या आपके रिश्तेदार हैं? जी मीडिया की टीम बकरवाला स्थित उन फ्लैट्स तक पहुंची जहां रोहिंग्या डिटेंशन सेंटर बनाने की तजवीज थी। रोहिंग्या पर छिड़ी सियासत मुसलसल तेज होती जा रही है। विकासपुरी असेंबली में बकरवाला से रोहिंग्या के लिए मुजव्वजा 240 फ्लैट्स पर जी मीडिया रिपोर्टर तरुण कुमार पहुंचे। ये 5 मंजिला इमारत आप देख सकते हैं, 240 इसके अंदर फ्लैट्स बने हुए हैं और पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। कवायद ये थी कि अगस्त महीने तक यहाँ पर रोहिंग्यास का डिटेंशन सेंटर बना दिया जाएगा। रोहिंग्याओं को लेकर जी मीडिया की टीम दिल्ली के मदनपुर खादर पहुंची, जहां पर योगी के बुलडोजर के बाद रोहिंग्याओं ने पनाह ली थी। रोहिंग्या मुसलमानों ने कहा कि बिजली और पानी दिल्ली सरकार से उन्हें मुफ्त मिल रही है, लेकिन सिर छुपाने के लिए उन्हें छत चाहिए। लेकिन जिस तरह से रोहिंग्या को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है, उसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि रोहिंग्या मुद्दा जल्द ही इंतखाबी मुद्दे में शुमार हो सकता है। रोहिंग्यास को यहाँ पर अगर लाया गया तो गांव वाले लोग इसका भरसक विरोध करेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज भी ये कह रही हैं कि उनको परमानेंट यहाँ पर रिफ्यूजी कैंप के अंदर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। दिल्ली सहित देश की राजनीति बक्करवाला के इन्हीं 240 फ्लैट्स के ऊपर आगे भी गरमाए जाने की पूरी आशंका है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ तरुण कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।